आज 17 सितंबर 2025 को जेटेट अभ्यर्थियों का एक छोटा सा अपडेट आया है, तो हमने सोचा कि चलिए आपके साथ साझा कर दिया जाए। जैसे कि मालूम है कि आज विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ हों उनको, जो हमारे देश को चलाने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। आइए चलते हैं हम लोग विषय पर। आज का एक जेटेट अभ्यर्थियों का एक छोटा सा अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने आपत्तियों और सुझाव पर तैयार किया प्रस्ताव। शिक्षा विभाग जो है आपत्ति और सुझाव पर एक प्रस्ताव तैयार किया है और फिर नीचे देखिए एक टॉपिक लिखा हुआ है, क्रमिक देगा मंतव्य तो फाइनल होगा जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट। अब जब सुझाव आया है, प्रस्ताव आया है, तो यहाँ एक शब्द लगा हुआ है कि शिक्षा विभाग की आपत्तियां और सुझाव को तैयार किया प्रस्ताव, क्रमिक देगा मंतव्य तब फाइनल होगा जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट। इसका अर्थ समझिएगा, क्रमिक देगा मंतव्य मतलब क्रमिक देगा मंतव्य का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग में काम करने वाले सारे कर्मचारी अपना मंतव्य देंगे। और उससे भी ज्यादा हम लोग ये समझ लें कि यहाँ क्रमिक किनके लिए कहा गया है, तो यहाँ क्रमिक डीओ साहब के हिसाब से जिलावार ये अपना ज्यादा मंतव्य देंगे। इसके बाद हमारा जो है नियमावली पास हो जाएगा। इसके पीछे जून महीना में जो नियमावली निकला था उसमें सबसे अधिक विवाद का कारण अगर रहा था तो वह था भाषा, है ना। भाषा को लेकर के सबसे बड़ा विवाद रहा था और दूसरा था सिलेबस को लेकर के विवाद रहा था। तो यहां पर इस बार शिक्षा विभाग एक अच्छा कदम उठाते हुए क्रमिक देगा मंतव्य तब फाइनल होगा जेटेट का नियमावली, तो शायद जिलावार भाषा का टेंशन और लड़ाई का मुद्दा नहीं रह जाएगा उम्मीदतः। तो सुनील कुमार झा ने एक अपडेट दिया है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। हम पूरे लाइन बाय लाइन विस्तार से पढ़ रहे हैं और जहां जिस तरह का होगा हम उसके साथ व्याख्या भी आपको कर देंगे। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग मंतव्य के बाद फाइनल किया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग क्रमिक विभाग का प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा विभाग ने इस वर्ष जून में जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया था। देखिए आगे बात ना, शिक्षा विभाग ने जेटेट नियमावली जून में दिया था, सभी जिलों में ड्राफ्ट भेजा गया था। विभिन्न जिलों में प्रस्ताव आपत्ति व सुझाव आधार पर अब क्रमिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। कह रहा है कि अब जो है जिला वाइज जो डीओ साहब हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, है ना, डीईओ, ये करेंगे। इसके बाद इनका नियमावली भाषा को लेकर के मिली थी। नियमावली के ड्राफ्ट में जिलावार भाषा का निर्धारण किया गया था। जिला स्तर पर निर्धारित भाषा को लेकर नेताओं के साथ साथ अलग अलग संगठनों द्वारा आपत्ति जताई गई थी। सरकार आपका रवैया ही ऐसा था कि मजबूरन नेता और संगठन इसका भाषा को लेकर के आपत्ति जताई थी, है ना। सही बात है, लोग आपत्ति जताए भी थे। तो यहां देखिए फिर अगला पॉइंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि क्रमिक का मंतव्य के अनुरूप ही अब नियमावली में भाषा का निर्धारित होगा। कह रहा है कि अब जब हमारे जिला से दिया जाएगा कि यहाँ कौन सा भाषा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही यहाँ पर भाषा का नियमावली उस जिले को दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इस माह के अंत तक नियमावली ड्राफ्ट फाइनल होगा। मतलब इसी महीना के अंदर तक नियमावली लगभग हर जिलावार ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगले माह नियमावली स्वीकृति मिल सकती है। कह रहा है कि इस महीना के अंदर सभी जिला में नियमावली भेज दिया जाएगा और वहां से अगले महीने में पूरे
रिटर्न आने की स्वीकृति मिल जाएगी, रिटर्न मिल जाएगा। इस वर्ष के अंत तक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इस वर्ष तक, मतलब अभी भी नवंबर दिसंबर तक इस महीना में, मतलब इस साल में परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सकता है। बताते चले कि राज्य में 9 वर्ष का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई थी, राज्य के पिछले वर्ष 2016 में हुआ था। तो सही बात है, 2016 के बाद आज तक जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है और 9 वर्ष हो गए जो जेटेट का मतलब अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो हो सकता है, पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस वर्ष अंत तक हम जेटेट का एग्जाम ले लेंगे। और यहाँ एक लव लेटर आया था कोर्ट से कि टेट पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ 9 साल तक टेट नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद भी आप देख लीजिए, आपको पता था कि इसके पिछले बार का जो आपका नियमावली था उसमें सबसे अधिक अगर विरोधाभास उत्पन्न किए गए थे तो भाषा को लेकर के हुआ था, है ना। तो जेटेट में भाषा को लेकर विभाग को 160 से अधिक सुझाव आपत्तियां मिली। इस माह जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल होने की संभावना है। नियमावली में यह हो सकता है बदलाव, तय सिलेबस पर होंगे प्रश्न, कठिनाइयां स्तर मैट्रिक +2 लेवल का होगा। मतलब इसमें साफ साफ कहा है कि यदि आप 1 to 5 का हैं तो आपका सबसे अधिक सिलेबस 10वां क्लास तक का होगा, और अगर आप टीचर 6 to 8 का बन रहे हैं तो आपका सबसे हाई लेवल होगा वो +2 का होगा, है ना। और इसमें ये भी है कि अब सभी विषयों में पास करने की से छूट मिल सकता है, यानी ओवरऑल सब्जेक्ट पास नहीं करना है, हर सब्जेक्ट को जैसे पास करना था अनिवार्य था, तो अब सभी सब्जेक्ट को मिला करके एक बार में पास का नियमावली आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम में कक्षा एवं 1 से 5 तक के होने वाले परीक्षा में सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 1 से 5 तक का सिलेबस आधारित होगा। कठिनाइयाँ उसकी जो है अधिकतम मैट्रिक समकक्ष हो सकता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे और इसकी कठिनाइयाँ स्तर जो है +2 का समकक्ष हो सकता है। सभी खंड में पास करने से भी मिलेगी छूट। अभ्यर्थियों का ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा हर खंड में अलग अलग पास मार्क्स लाने की शर्त से भी छूट मिल सकती है। वर्तमान में परीक्षा पास करने की ओवरऑल पास मार्क्स का अलावा हर खंड में अलग अलग पास करना अनिवार्य है। नई नियमावली में इसकी छूट मिल सकती है, अब केवल ओवरऑल पास करना मार्क्स ही परीक्षा पास करने के आधार पर हो सकता है। अब मैं छोटी सी बात, मैंने पूरे पेपर का कटिंग आपके पास पढ़ दिया, अब हम आपको छोटी सी टुकड़े में बस बता दें कि आज 17 सितंबर को एक पेपर कटिंग आया है सुनील कुमार झा की ओर से कि बहुत जल्द नियमावली हम आपको देने वाले हैं। हम अपने सभी जिला में नियमावली भेजेंगे, वहाँ कौन सा भाषा होना चाहिए उसकी मांग कर लेंगे। इस महीना तक हम भेज देंगे, अगले महीना तक हमारा आ जाएगा और इस महीना के अंत तक हम जेटेट का एग्जाम ले लेंगे। और हो सकता है कि नियमावली में जब बदलाव होगा तो सिलेबस तुरंत आएंगे और सिलेबस 1 to 5 वालों के लिए 10th क्लास लेवल रहेगा और जो 6 to 8 की तैयारी करने वाले हैं उनका लेवल जो है +2 रहेगा 12वीं कक्षा तक। और अब सभी सब्जेक्ट में पास करने की आवश्यकता नहीं होगा, आपको ओवरऑल सब्जेक्ट पास करना है। तो इस तरह का जो हम लोग जून महीने के में आए नियमावली का विरोध किए, कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन सरकार की तरफ से इतना लंबा समय होना और महीनों गुजर जाने के बाद एक छोटा सा अपडेट आना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उधर कोर्ट बार बार प्रेशर देता है कि कोई भी कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें टेट पास होना आवश्यक है और यहाँ सरकार 9 साल तक टेट की परीक्षा नहीं ले रही है। तो ये दुर्भाग्य है। तो
मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट में। जैसे ही जेटेट के बारे में कुछ भी मिलता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सुझाव देते आए हैं और देते आएंगे। तो अब तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। यदि आप जेटेट से संबंधित कोई भी सूचना पहले पाना चाहते हैं तो। ठीक है, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।